खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और इस वक्त मैं सैस्काटून कनाडा से खुदावंद के अजीम कलाम को आपके साथ शेयर करने को हूँ। इस कलाम का जो मौजू है उसका नाम है यीशु की मौत, जी उठना और आसमान पर उठाया जाना। इस वीडियो का मकसद है कि आप सब तक मसीह की मौत, उसके जी उठने और आसमान पर उठाए जाने की बातों को बयान किया जाए। उस वक्त यहूदी रवायात के मुताबिक, उस वक्त रोमी हुकूमत की असूल के मुताबिक मसीह यीशु पर क्या जुल्म हुए और उसके बाद मसीह का जी उठना और आसमान पर उठाया जाना। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आइए पस मंज़र देखते हैं। जब हम सलीब के बारे में सोचते हैं तो ऐसे सलीब के बारे में ही सोचते हैं जो लातीनी कहलाती है, जिस पर 2 तख्त या लकड़ियाँ और ऊपर 2-3 फुट नीचे की तरफ लगाए गए होते थे। इस तरीके की सलीब के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन यीशु के ज़माना में आम इस्तेमाल होने वाली सलीब टाओ टाओ सलीब थी, जो अंग्रेज़ी के हर्फ टी की शक्ल की होती थी। ऐसी सलीब में एक तिरछी लकड़ी दूसरी सीधी खड़ी लकड़ी के ऐन ऊपर लगाई जाती थी। सीधी खड़ी लकड़ी वाला हिस्सा अमूमन मसलूबियत के मकाम पर ज़मीन में मुस्तकिल तौर पर गाड़ दिया जाता था। सज़ा पाने वाला मुजरिम को सलीब की तिरछी खड़ी लकड़ी उठाकर मसलूबियत के मकाम तक जाने पर मजबूर किया जाता था और इस लकड़ी का वज़न तकरीबन 110 पाउंड के करीब होता था। काफ़ी भारी लकड़ी होती थी जिसको मुजरिम उठा के लेके जाता था। जब मुजरिम को कीलों के साथ सलीब पर जाड़ दिया जाता था तो वो कील हथेलियों में से नहीं बल्कि कलाई की छोटी छोटी हड्डियों को चीर कर गुजरते थे। अगर कील हथेलियों में लगाए जाते तो उंगलियों के दरमियान जिल्द कट सकती थी। हालांकि इससे इंसानी बदन का वज़न उठाने की ज़रूरत होती थी। मुजरिम के जुर्म की नौयत बयान करने के लिए एक छोटा सा कुतबा इश्तिहार अमूमन भीड़ के आगे आगे लेकर चलते थे और बाद में उसे सलीब पर मुजरिम के सर के ऊपर लगाया जाता था। इश्तिहार को छड़ी समेत सलीब के ऊपर लगाया जाता था, जिसकी वजह से सलीब को उसकी असल रवायाती लातीनी शक्ल मिलती थी। उसकी मौत रवायाती ईस्टर की इस दास्तान को तरतीब देते हुए हमने इस बात को इसमें शामिल किया है। यीशु और उसके शागिर्द फसह की ईद मनाने यरूशलेम आए, जो बेखमीरी रोटी की ईद भी कहलाती है। त्यौहार का आगाज़ फसह की ज़ियाफ़त से होता था। जुमेरात के दिन यीशु ने पतरस और यूहन्ना को भेजा कि उसके और शागिर्दों के लिए एक कमरा तैयार करें ताकि फसह खाने अशा में शरीक हो सकें। उन्होंने एक घर के बालाखाना में इंतज़ाम किया और ये बालाखाना एक मेहमान खाना था। इस शाम खाने के वक्त यीशु ने कहा कि उसे रूह कुद्स की मार्फत मालूम हुआ है कि एक शख्स से धोखा देगा। यूदा इस्करियोती यीशु की मिनिस्ट्री खिदमत का खजानची वो शागिर्द है जिसने उसे धोखा दिया। लेकिन जब वो बालाखाना से गया तो सिपाहियों को बताया कि यीशु कहाँ होगा। दीगर शागिर्दों का ख्याल था कि वो गरीबों को खैरात देने गया होगा, लेकिन वो अक्सर यीशु के लिए ये काम करता था। उसके जाने के बाद यीशु ने मैं का प्याला लिया और रोटी की रकब ली और मेज़ के सब शागिर्दों की तरफ बढ़ाई और वजाहत की कि ये चीज़ें किस तरह उसके खून को पेश करती हैं जो बहाया जाएगा, उसके बदन को जो तोड़ा जाएगा। शागिर्दों ने प्याले में से पिया और रोटी खाई। ये पहला मौका था जब हम शायरुबानी के तौर पर जानते हैं और इस बात को हम देखते हैं कि खाने के बाद वो सब कोई ज़ैतून पर गए और यीशु ने शागिर्दों को दलेरी दी कि अगर वो उनके साथ ना रहे तो भी खुदा पर एतकाद रखें। उसने उनके लिए एक दुआ की। ये आज भी हमारे लिए है। जुमेरात की रात को नस्बे शब के वक्त यीशु उसके शागिर्द गसमनी बाग में थे। यीशु शागिर्दों को छोड़कर आगे बढ़ा और दुआ करने लगा। अब दुआ करते हुए हम देखते हैं कि वो मुंह के बल गिरा और जो कुछ करने जा रहा था उस पर काफ़ी जद्दोजहद करने लगा और उसके बाद उसकी दुआ का इख्तिताम इन अल्फाज से हुआ कि खुदा तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो।
اس کے جسمانی دکھوں کا آغاز گتسمنی کے باغ میں ہی ہو گیا تھا کہ لوکا 22 باب کی 44 آیت میں اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ شدت جذبات سے پسینے والی چھوٹی چھوٹی شرائیں نروز ٹوٹ سکتی ہیں اور اس طرح پسینے کے ساتھ خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔ صرف یہی ایک کام شدید کمزوری پیدا کر سکتا ہے۔ ایک فرشتہ آ کر اسے تقویت دیتا تھا۔ جب وہ شاگردوں کے پاس واپس آیا تو ایک بھیڑ یہودا اسکریوتی کی قیادت میں اس راہ پر آ رہی تھی۔ سپاہیوں نے یسوع کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ رات 1 بجے بروز جمعہ فرائیڈے کا دن تھا۔ سپاہی یسوع کو سردار کاہن کے گھر لے گئے تھے۔ سردار کاہن نے اس کی تعلیمات کی بابت تفتیش کی۔ رات 2 سے 3 بجے بروز جمعہ کاہنوں کی مجلس یہودی عدالت میں یسوع کو سردار کاہن کے گھر سے یہودی عدالت میں لے جایا گیا تاکہ یہودی سردار کاہن، یہودی شرح کے عالم، یہودی بزرگ یسوع سے سوالات کریں۔ یہ مقدمہ جلد بازی اور غیر قانونی تھا۔ دوبارہ بولوں گا، یہ مقدمہ جلد بازی کا تھا اور غیر قانونی تھا۔ کیوں تھا؟ رات کے وقت مقدمہ چلانا اسرائیل میں غیر قانونی تھا۔ اس کے بعد اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کئی جھوٹے گواہوں نے اس کے خلاف گواہی دی، مگر ان کے الزامات میں سے ہم آہنگی نہ آ سکی، یونٹی نہ آ سکی ان کے الزامات میں۔ اس وقت سے لے کر یسوع خاموش ہی رہا۔ یسوع سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ وہ اسے جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ یسوع نے جواب دیا کہ وہ ہے خدا کا بیٹا، اور سردار کاہنوں کی مجلس نے اس پر خدا کی تکفیر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسے سزائے موت کی تجویز دی۔ اگر یسوع خاموش رہتا تو کاہنوں کی مجلس کو شہادتوں کی کمی کے باعث اسے چھوڑنا پڑتا، لیکن یسوع نے خود اقرار کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس سے یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ کسی نے اس کی جان نہیں لی، بلکہ اس نے خود اپنی جان دی ہے ہماری خاطر۔ اس مقدمے کے دوران یہ پہلا موقع تھا جب جسمانی تشدد کا آغاز ہوا۔ سنیے غور سے، جو اس کے نگران تھے انہوں نے گھٹیا باتیں کر کے اس کی تذلیق کی اور اسے مارنے پیٹنے لگے۔ انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اس کے منہ پر گھونسے اور تھپڑ مارنے لگے۔ صبح 5 بجے بروز جمعہ پیلاطوس رومی حکمران کے گھر میں یہودیوں کے پاس کسی کو سزائے موت دینے کا اختیار نہیں تھا، لیکن وہ خود رومی حکومت کے تحت تھے۔ صرف رومی ہی ایسا کر سکتے تھے، لہٰذا وہ یسوع کو پیلاطوس کے پاس لے گئے۔ اس کا چہرہ زخموں سے بگڑ چکا تھا، اسے پانی کی شدید کمی ہونے لگی اور رات بھر جاگنے رہنے سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ یہودیوں نے پیلاطوس کے سامنے یسوع پر ہر طرح کے الزامات لگائے، لیکن یسوع نے صفائی میں کچھ نہ کہا۔ یہ میرا آپ کا بھی یسوع ہے، جس سے پیلاطوس کو بہت حیرانی ہوئی۔ پیلاطوس نے کہا کہ وہ یسوع کے لیے موت کی کوئی وجہ نہیں پاتا، لیکن یہودی سردار کہتے رہے کہ یسوع گلیلی ہے۔ جب پیلاطوس نے سنا کہ یسوع گلیلی ہے تو اس نے یسوع کو گلیل کے حکمران ہیرودیس کے پاس بھیج دیا، جو اس وقت یروشلم میں تھا۔ صبح 6 بجے سے پیشتر ہیرودیس کے پاس لے جایا گیا۔ یہودیوں کے الزام سننے کے بعد ہیرودیس نے یسوع سے سوالات کیے۔ یسوع نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب ہیرودیس نے یسوع کو تذلیل کیا، اس کی بے عزتی کی اور اس سے شاہی لباس پہنا کر واپس پیلاطوس کے پاس بھیج دیا۔ تقریباً 6 بجے صبح واپس پیلاطوس کے پاس لایا گیا۔ پیلاطوس کو اب بھی یسوع کی سزائے موت کے لیے کوئی وجہ نہ ملی تھی۔ روایات تھی کہ بے خمیری روٹی کی عید پر پیلاطوس کسی ایک قیدی کو آزاد کرتا تھا اور پھر اس نے فیصلہ یہودیوں کے سامنے رکھا۔ ان کو بارابا نام ایک ڈاکو اور یسوع میں سے رہائی کے لیے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا۔ انہوں نے بارابا کو منتخب کیا اور یسوع کی مصلوبیت کا تقاضا کیا۔ اس دور میں مصلوبیت کسی شخص کو سزائے موت دینے کا نہایت ہی شفاق اور ظلمانہ طریقہ تھا۔
पिलातुस ने इजाज़त दे दी। उसने अपने दिल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यीशु को सज़ा सुनाई, लेकिन इंसान से डरता था। अब क्यों डरता था? सरदार काहिन के तावन के बगैर उसे ख़तरा था कि यहूदियों में हंगामा राही हो जाएगी और उसे हुकूमत की नाकामी की सूरत में कैसर से सज़ा मिलने का इम्कान था। जब ये बात बिगड़ी तो बहरहाल कुछ साल बाद कैसर ने उसे जलावतन कर दिया। अब इस बात को देखना ज़रूरी है कि जब किसी शख्स को मसलूब करके मारने की सज़ा सुनाई जाती थी तो उसका आगाज़ मुजरम को कोड़े मारने से किया जाता था। किसी को भी मसलूब करने से पहले उसे कोड़े मारे जाते थे। किसी भी रोमन सज़ाए मौत से पहले मारना पीटना कानूनी तौर पर जायज़ था, जिससे सिर्फ औरतों, रोमी सेनेटर और सिपाहियों को इस्तिफ़ादा मतलब उनकी छूट थी, उनको नहीं मारा जा सकता था। मुजरम को मौत के करीब तर कमज़ोर करने या गिराने के लिए कोड़े मारे जाते थे। कोड़े लगाने के बाद सिपाही अमूमन मुजरम को बुरी तरह ठट्ठों में उड़ाते थे। बाज़-औक़ात चमड़े के कोड़ों की शाखों पर धात के नोकीले टुकड़े, हड्डियाँ, कांच वगैरह बांधा जाता था, जो खाल उधेड़ कर रख देते थे, जिससे हड्डियों का करीबी अजाब भी शदीद दर्द होता था। तेज़ी से खून बहता था। खून बहने की रफ्तार से तयन किया जाता था कि सलीब पर मुजरिम कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा। जब खून निकलता जाता था तो वो ऑब्ज़र्व कर लेते थे। पहला पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत में इस बात को देखते हैं कि तफसीली मुताला इशारा करता है कि यीशु मसीह को कोड़े लगाए जाना बलखसूस उस पर तशद्दुद था। यीशु को 39 कोड़े लगाए गए। शायद रोमी सिपाहियों के लिए यीशु को बादशाह के रूप में देखना नहायत ही हंसी की बात थी। उन्होंने उसके कंधों पर एक चोगा रखा और उसके हाथों में एक सरकंडा पकड़ाकर 2 घंटे तक उसको बुरी तरह तजलील का शिकार बनाया। फिर उन्होंने 3 इंच लंबे कांटों वाली नरम डालियाँ लीं, जो अमूमन कोयलों की आग जलाने के लिए देहात में इस्तेमाल की जाती हैं, और उनको घुमा कर ताज की शक्ल बनाई। वो ताज उन्होंने कनपट्टी पर रख कर उसे दबाया, जो आर पार हो गया, जिससे खून तेज़ी से बहना शुरू हो गया और आँखों के करीब खुलियों को छेद डाला। मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने सरकंडा उसके हाथ से ले लिया और उसके सर पर मारने लगे, जिससे कांटों के गहरे दस्ते चले गए। फिर उन्होंने उसका चोगा पुष्ट पर से खींच कर उतार डाला, जो चोगा पहले ही जख्मों और खून से चिपक चुका था जिस्म के साथ। जिस तरह उन्होंने खींचा था, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा और उसके ज़ख्म दोबारा खुल गए, जिनसे खून बहने लगा। बस मसलूब किए जाने से भी पहले यीशु की जिस्मानी हालत बहुत ख़तरनाक हद तक नाजुक हो गई थी। अब देखिए मसलूबियत को। मसलूबियत करना सज़ाए मौत का नहायत ही ज़िल्लत अमेज़ और ज़ुल्माना तरीका था। ये तरीका ग़ुलामों, परदेसियों, बागियों और ख़तरनाक मुजरमों के लिए मखसूस किया था। रोमी कानून के मुताबिक रोमियों को अमूमन सलीब की सज़ा नहीं दी जाती थी। कलकत्ता यरूशलेम से बाहर था एक जगह थी जिसे मसलूबियत के लिए चुना गया था, और सलीब की खड़ी लकड़ियाँ मुस्तकिल तौर पर गाड़ी गई थी। ये खड़ी सलीबें 6 से 8 फुट लंबी होती थी। मौत की तवल्लत के लिए खड़ी लकड़ियों के दरमियान में कुर्सी नुमा एक नशिस्त बनाई जाती थी। सुबह 8 बजे यीशु के कंधों के साथ सलीबी तख्ता बांधा गया। उसके कंधे के साथ सलीबी तख्ता बांधा गया था। यीशु के लिए 1 घंटा तवील 650 गज का पैदल सफ़र, साथ ही मसलूब होने वाले 2 डाकुओं के साथ रोमी सिपाहियों के पास मसलूबियत का साजो सामान, ये सफ़र इस रास्ते पर सुस्त रफ्तार से शुरू हुआ जिसे आज हम वाया डोलोसरा, शराह,
भी कहते हैं। यीशु सीधा चलने की कोशिश करता था, लेकिन सलीब का वज़न और जिस्मानी कमज़ोरी हद से ज़्यादा थी और वो लड़खड़ाता था, गिर जाता था। खुरदरी लकड़ी उसके खटी फिटी खाल और कंधे में घुसती चली जाती थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ना सका। सूबेदार जो आगे जाने के लिए बेताब था, उसने एक शुमाली अफ्रीकी शमाउन कारिनी को बेगार में पकड़कर यीशु के सलीब उठाने के लिए कहा। यीशु पीछे पीछे चलने लगा, ताहम अब भी खून बह रहा था। जब वो मसलूबियत के मुकाम पर पहुंचे तो कानून के मुताबिक यीशु को एक कड़वा मशरूब पेश किया गया जिसमें मुर मिलाया गया था, और ये हल्का नींद और मशरूब था, लेकिन उसने पीने से इनकार किया। मुजरमान को सलीब पर बांधा जाता था या फिर कीलों से जड़ा जाता था। ज़्यादा खतरनाक मुजरमों को कीलों से जड़ा जाता था। सुबह तकरीबन 9 बजे सलीब ज़मीन पर लटाई गई और यीशु को कमर के बल उस पर ज़ोर से धकेला गया, जबकि उसके कंधों पर लकड़ी रखी थी। इस तरह उसकी कमर के ज़ख्म फिर खुल गए होंगे और ज़मीन से मिट्टी ज़ख्मों में भर गई होगी थी। सिपाहियों ने लोहे के 5 से 17 इंच लंबे चौकोर कील लिए और यीशु की दोनों कलाइयों के आर पार लकड़ी तक ठोक दिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि कीलों में मौजूद बड़ी बड़ी नसें और वो तमाम कट सकती हैं। उस सिपाही ने बाजुओं को खींचकर तान नहीं दिया था, बल्कि उनमें हरकत के लिए कुछ लचक भी छोड़ी थी। उसके बाद सलीब की लकड़ी को ऊपर उठाया गया और खड़ी लकड़ी के ऊपर लगा दिया। उसके बाद सलीब की लकड़ी को ऊपर उठाया गया और खड़ी लकड़ी के ऊपर लगा दिया गया। ये काम 4 सिपाही आसानी से कर सकते हैं। उसे उठाकर सीधी खड़ी लकड़ी पर जड़ दें। फिर एक कुतबा यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह भी उस जगह पर कील से लगाया। बायां पाँव पीछे की तरफ दाएं पाँव के नीचे बुरी तरह दबाया हुआ था और दोनों पाँव आगे को बढ़े हुए थे और नीचे नीचे की तरफ थे। दोनों में भी कील ठोक दिए गए, जबकि घुटनों को हरकत के लिए थोड़ा सा ढीला रख दिया गया। अब यीशु को सलीब पर लटका दिया गया। सलीब पर मसलूब को मरने में चंद घंटे से लेकर चंद दिन भी लग सकते थे। इसका दारोमदार इस बात पर था कि उस पर कितना तशद्दुद किया गया है। ऐसे वाक़यात की तफसीलात भी मौजूद हैं जिनमें लोग 9 दिन तक ज़िंदा रहे हैं, लेकिन अमूमन इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं कि इंसान या मुजरिम मर जाता है। ये बात भी गैर मामूली नहीं थी कि कीड़े मकोड़े भी मुजरिम के खुले ज़ख्मों कानों में पहुंच जाते थे। यीशु का बदन आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानब लटकने लगा तो कलाइयों में ठोके गए कीलों पर बोझ और बढ़ गया। फिर नहायत शदीद और जानलेवा दर्द अंगुलियों से उठकर बाजुओं की तरफ बढ़ा। कलाइयों वाले कील बाजू के अंदर एक शदीद दर्द को पैदा कर रहे थे और बाजुओं के दरमियान हथेलियों पर बोझ डाल रहे थे। कलाइयों वाले कील बाजू की बड़ी नसों बाजुओं के दरमियान और हाथों पर बोझ डाल रहे थे। इस तकलीफ से बचने के लिए जब उसने खुद को ऊपर खींचा तो उसने अपने पैरों की मदद से सारा बोझ कीलों पर डाल दिया, तो एक बार फिर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा। मज़ीद ये कि ऊपर उठने की वजह से कमर के कच्चे ज़ख्म एक बार फिर खुरदरी लकड़ी के साथ रगड़ खाकर घायल हो गए और बार बार खुलने की वजह से खून फिर रिसने लगा। जब बाजू सूज गए तो पट्टों में दर्द की शदीद लहरें दौड़ी और पट्टों को गहराई से अकड़ा दिया और शदीद दर्द पैदा हुई। इन तमाम बातों की वजह से उसका उठना और अपने आप को दोबारा ऊपर उठाना मुश्किल हो गया था। बाजों पर लटकने की वजह से सीने के मरकज़ी पट्टे मफलूज होकर रह गए और पसलियों के दरमियान छोटे पट्टे नाकारा हो गए।
यीशु को छोटी छोटी सांसें लेने के लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ रही थी। आखिरकार उसके पट्टों और खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ने लगी और यूं पट्टों में थोड़ी सी कमी आ गई। बोलना भी यकीनन बहुत मुश्किल हो गया और इस सूरत में मुमकिन नहीं था कि जब वो सांस भी खारिज ना कर सकता तो उसने सरगोशी के इस अंदाज में 7 छोटे छोटे जुमले कहे। पहला उस रोमी सिपाही की तरफ देखते हुए जो उसकी पोशाक पर कूड़ा डालने के लिए छक्का फेंक रहा था, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा डाकू की तरफ देखते हुए जो उसके साथ ही मसलूब किया जा रहा था, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा अपनी माँ मरियम की तरफ देखते हुए, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। और यूहन्ना की तरफ देखते हुए जो उसका अजीज शागिर्द था और मरियम के साथ खड़ा था, देख तेरी माँ ये है। चौथा वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त तक वो शदीद दर्द और अजियत के 10 घंटे गुजार चुका था। फिर एक और करब शुरू हुआ जब दिल की झली आहिस्ता आहिस्ता खून से भर गई और दिल पर दबाव बहुत बढ़ गया तो सीने में नहायत ही शदीद दर्द हुआ। पानी की कमी के बायस यीशु को शदीद प्यास महसूस हुई और उसने अपना 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ बोला। ज़ोफ़ा पर एक नहायत ही घटिया कम मयार तरीन मैं जो रोमी सिपाही का आम मशरूब था उसे दिया गया। अब वो मरने के करीब था और वो उस बात से आगाह था। वो अपने छठे कलमे तमाम हुआ में उसका इजहार किया। उसका कफ़ारे का मकसद पूरा हो गया। अब वो अपने बदन को मरने दे सकता था। कुव्वत की एक आखिरी लहर के साथ उसने एक बार फिर कीलों से जड़े हुए पैरों पर दबाव डाला, अपनी टांगों में कुव्वत इकट्ठी की, एक सांस ली और आखिरी कलमा कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस तीसरे पहर में यीशु मर गया। यहूदियों ने यह सोचा कि कहीं सब्बत की तकफीर ना हो जाए। दरख्वास्त की कि सूरज गरूब होने से पहले मसलूब किए जाने वालों को सलीब पर से नीचे उतार लिया जाए। मसलूबियत अमूमन मुल्ज़मान की टांगों की हड्डियां तोड़ने पर इख्तिताम की जाती थी ताकि मुजरिम खुद को ऊपर की तरफ ना उठा सके। 2 डाकुओं की टांगें तोड़ दी गईं, लेकिन जब सिपाही यीशु के पास पहुंचे तो देखा कि टांगें तोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे औकात भी हुए थे कि टांगें तोड़ने और सलीब पर से उतारने के बाद भी कुछ लोग मौत के मुंह से वापस आ गए थे। लिहाजा एक सिपाही ने अपना भाला लिया, उसकी पसलियों के बीच मारा, सीने के ऊपर मरकजी पट्टों से लेकर दिल तक उसकी मौत की तस्दीक कर सके। यूहन्ना 19वां बाब उसकी 34वीं आयत में हम कहती है कि फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। उससे जाहिर होता है कि दिल की झली से पानी जैसा मवाद बह निकला था। जुमे की शाम 6 बजे सूरज गुरूब होने से पहले यीशु को सलीब से उतार कर कब्र में दफनाया गया और एक बड़ा पत्थर उसकी कब्र के मुंह पर लुढ़का कर मोहर बांध दी गई कि ये तदफीन का अमूमी तरीका था। मसीह का जी उठना उसको हम सुनेंगे। एतवार सूरज तलू होने से पहले एक फरिश्ते ने कब्र के मुंह पर से पत्थर हटाया। जब अभी अंधेरा ही था तो मरियम मगदलीनी, वो औरत जिसमें से यीशु ने कई बदरूहें निकाली थी और उसकी पैरोकार थी, और कब्र पर गई और पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। बस वो पतरस और यूहन्ना को बताने के लिए भागी कि यीशु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि अब वो कहाँ है। एतवार सूरज तलू होने के बाद 2 औरतें कब्र पर गईं और उसे खाली पाया। जब वो वहाँ थीं तो एक फरिश्ता जाहिर हुआ जिसकी सूरत आदमी की सी थी और उसने बताया कि यीशु जी उठा है। वो शागिर्दों को इत्तला करने के लिए चली गई।
इस खुशी में जब वो मरियम मगदलीनी, पतरस और यूहन्ना से बात कर चुकी तो वो ये सोचकर कब्र की तरफ भागे कि यीशु की लाश को किसी ने चुरा लिया है। और उनकी बात उन 2 औरतों से नहीं हुई थी जिन्हें फरिश्ते ने बताया था यीशु जी उठा है। मरियम मगदलीनी उसके पास वापस कब्र पर आई। वो रो रही थी क्योंकि उसका ख्याल था कि कोई यीशु की लाश को ले गया था और उसे मालूम नहीं कि कहाँ है। यीशु उस पर जाहिर हुआ, उसने उससे छूना चाहा, लेकिन यीशु ने उससे कहा मत छुए, क्योंकि वो अभी तक बाप के पास नहीं गया था। यीशु कामिल, बेदाग और बेऐब कुर्बानी था, लिहाजा जब तक वो आसमान पर जाकर खुदा के हुजूर अपना खून गुनाहों कफ़ारों के लिए पेश ना कर देता, किसी इंसान का उसे छूना मुनासिब नहीं था। दोपहर के वक्त यीशु सड़क पर जाने वाले 2 आदमियों पर जाहिर हुआ और इस रात अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब तोमा वहाँ मौजूद ना था। 1 हफ्ते बाद वो शागिर्दों पर दोबारा जाहिर हुआ और उस वक्त तोमा भी वहाँ मौजूद था। अब हम इस बात को जानते हैं कि वो 40 दिन तक ज़मीन पर ठहरा रहा और बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ लोगों पर यीशु के ज़हूर की कई वाक़यात दर्ज हैं। मत्ती 28वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत, लूका 24वां बाब उसकी 13वीं से 23वीं आयत तक, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 19वीं आयत से 25वीं आयत तक, उसके बाद यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 1 आयत से 23वीं आयत तक, फिर इमाल की किताब 1 बाब 3री आयत से 5वीं आयत तक, उसके बाद मरकस की किताब उसका 16वां बाब उसकी 9 से 14वीं आयत तक। इसका आसमान पर उठाया जाना, हम इस बात को अब देखेंगे। उसका जो ऊपर असेंशन है मसीह यीशु का, उसका आसमान पर उठाया जाना, उसको हम देख रहे हैं। यीशु का आसमान पर उठाया जाना, अब इस बात को देखते हैं बखूबी कि मरकस की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 19 से 20वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। लूका की इंजील उसका 24वां बाब 50वीं आयत से 53 आयत तक उसका जिक्र मिलता है और अमाल की किताब 1 बाब 6 से 12 आयत में इसका जिक्र मिलता है। 40 दिन बाद जी उठने से 40 दिन बाद तक ज़मीन पर रहने के बाद यीशु अपने शागिर्दों को बैत हनिया के करीब एक जगह पर ले गया। उसने अपने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। जब वो ऐसा कर ही रहा था तो उससे उनकी आंखों के सामने बादलों से उठा लिया गया। जब देख रहे थे कि यीशु ले लिया गया है तो 2 फरिश्ते जाहिर हुए और कहा कि यीशु एक दिन इसी तरह वापस आएगा जिस तरह तुम उसे आसमान पर जाते देखते हो। खुदावंद के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत मिले। मेरा ईमान है आपने मसीह की उस मसलूबियत को जिसने आपकी और मेरी खातर 2000 साल पहले ली, उसने हमारे गुनाहों की खातर मार खाई, उसका जिस्म हमारी खातर घायल हुआ और उसने वो तमाम सब कुछ हमारी खातर सहा। मेरा ईमान है कि आपकी रूह इस कलाम के वसीला से ताज़ा होगी, आप मसीह में और मजबूत होंगे और कभी भी उसकी मौत, उसके जी उठने और उसके आसमान पर उठाए जाने को नहीं भूलेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।